हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पोस्ट ऑन ऑफिस की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसे खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। और अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको मंथली फिक्स सैलरी देगा। इस स्कीम का न्यू इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस ने अक्टूबर 2025 में रिलीज किया है और यह 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आज हम आपको इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम क्या होता है, इसे कौन खुलवा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का होता है, इस स्कीम से जो पैसा पोस्ट ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, इस स्कीम में नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, अगर इमरजेंसी पड़े तो प्रीमेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन है या नहीं, ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो इस स्कीम को 2 अगस्त 2004 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस स्कीम का मेन उद्देश्य था कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को एक फिक्स्ड इनकम दिया जा सके ताकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और एक नियमित मंथली इनकम हो। अगर हम बात करें कि इसे कौन खुलवा सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक जो रिटायर हो चुका है और जिसकी एज 50 से 60 साल के बीच है, वह इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। आप इसे जॉइंट अकाउंट में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी वाइफ के साथ, और आप एक से ज्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट्स का टोटल बैलेंस 30 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख है। अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप मिनिमम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट, और चाहे एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो इसका टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड से 1 साल पहले पोस्ट ऑफिस की तरफ से फॉर्म दिया जाता है, जिसे फिल करके आप इसे 3 साल और बढ़ा सकते हैं। जो 3 साल और बढ़ेगा उसका इंटरेस्ट करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। अब बात करते हैं टैक्स रूल्स की। आपको इंडियन गवर्नमेंट की सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें, अगर आप पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से 2 साल के बीच निकालते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी लगेगी। अगर आप 2 से 5 साल के बीच निकालते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जो अक्टूबर 2025 में पोस्ट ऑफिस ने न्यू इंटरेस्ट रेट जारी किया है, उसके अनुसार आपको 8.2% वार्षिक रिटर्न मिलेगा, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। अगर इसके पे आउट की बात करें तो जो भी पैसा बनेगा वह हर 3 महीने आपके स्कीम से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में डालते हैं तो आपको हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने पर 20,500 रुपए मिलेगा। अगर आप 20 लाख रुपए डालते हैं तो हर 3 महीने पर आपको 41,000 रुपए मिलेगा। अगर आप 30 लाख रुपए डालते हैं तो हर 3 महीने पर आपको 61,500 रुपए मिलेंगे। अगर हम इसे हर महीने के हिसाब से तोड़ें तो आपकी मासिक आय 25,500 रुपए बनेगी। तो दोस्तों, यही थी पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की पूरी जानकारी। अगर इस स्कीम से जुड़े आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। बाय बाय।